कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा। ये इस लायक ही नहीं है कि इसके बारे में कुछ बात की जाए या इसके ऊपर कुछ कनाडा कुछ इसको तवज्जो दे, कुछ समय बिताए इसके ऊपर। ही इज नॉट वर्थ इट। और ये ही इज नॉट वर्थ इट। दूसरा, फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक। इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है, और मैं इस चीज पे बार बार कह चुका हूं कि भाई भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे बड़ी गलती है, आपने दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आपने पंगा ले लिया। कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया। लगा दी और पाकिस्तान को FATF में अच्छा बड़ा रगेदा। सो इंडिया ने पाकिस्तान को FATF में किसी हद तक टेक्निकली नॉकआउट किया। और वो कह रहा है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में, जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पंगा ले रखा है। पता नहीं क्यों वो कह रहा है कि पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी क्यों लड़ता फिरता है सबसे। जिस तरीके से आज बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। इंडिया जोन सा है वो कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट के लिए जोन सा है वो रिपोर्ट करने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया की तरफ ये कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कनाडा जोन सा वो सपोर्ट करता है या पनाह देता है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है? कनाडा जैसा कंट्री FATF की ग्रे लिस्ट में जाता नजर आ रहा है? बिल्कुल, उसमें दो उसके मैं बिल्कुल ये बताना आपको ये चाहूंगा कि वहां पे जो पॉलिटिकल असाइलम के कवानीन है उनको सारी दुनिया अब्यूज कर रही है। बल्कि ये जो अभी वाकया रिसेंटली निजर साहब का हुआ था, वहां पे वो मर्डर का, और उस आपने देखा होगा कि श्रीलंका वाले बोले, उन्होंने कहा हमारे तामिल जो थे, तामिल टाइगर्स, उनको वहां पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता था। उसके बाद बांग्लादेश के जो है वो भी बोले इनके खिलाफ। तो दर हकीकत ये वाकई फैक्ट है कि उनका पॉलिटिकल असाइलम देने का सिस्टम है, उसको लोग अब्यूज करते हैं और इनको चाहिए उसको अमेंड करें। आप ये देखें कि भारत की तरफ से 26 रिक्वेस्टें गई थी कि ये लोग क्रिमिनल हैं, दे आर वांटेड इन इंडिया, इनको हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एक भी बंदा हवाले नहीं किया गया। तो दर हकीकत, और दूसरा, फैटफ के अंदर देखा जाए, मैं जब पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट पे मौजूद था तो मैं फैटफ पे बड़ी रिसर्च करता रहा हूं। फैटफ, IMF और वर्ल्ड बैंक, यहां भारत के डायस्पोरा और भारत के जो भारतीय अमेरिकन निजात जो लोग हैं, सिटीजन हैं, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन देम। तो अगर वो वहां पे लेके जाएंगे, आई हैव नो डाउट कि कनाडा विल फेस ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम, और उनको इसमें ग्रे लिस्ट में लाया जाएगा। मैं समझता हूं कि कनाडा को फ्यूचर के अंदर अपने कवानीन को अमेंड करने की जरूरत है। जिस तरीके से इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कनाडा को बड़े तनकीद के साथ देखा जा रहा है, बड़ी क्रिटिकल चीजों से देखा जा रहा है कि दुनिया भर से लोग जो है वो क्राइम करके कनाडा में जाके पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, वो हर चीज जो है वो लवी डबी हो जाती है। इनको अपने कवानीन अमेंड करने होंगे। और मैं समझता हूं आज, बल्कि इस कनाडा के हवाले से मैं एक और बात भी करना चाहूंगा कि आज हमारे जो भारतीय कैनेडियन थे, उनको वीजों का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। चौधरी साहब, आज भारत ने उनको इंडियन कैनेडियंस को वीजे देने शुरू कर दिए। भारत ने कहा है कि जी हम कनाडा को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज इट हैज़ नॉट टेकन एक्शन अगेंस्ट दोज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ऑपरेटिंग इन कनाडा, दे आर बैंड इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब ये है वो सारी की सारी स्टोरी। अमेरिका ने तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उसके तहादियों ने तो बनाया कि हाँ जी हम तो पकड़ेंगे उन दहशतगर्द जमातों को, अलकायदा हो, दाइश हो, तो कोई जैसे पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, लश्कर तैयबा, सो एंड सो। अब ये थी, अब ये जो सो दैट वाज ए रिलीजियस कॉनोटेशन थी उन दहशतगर्द जमातों की। ये जो कॉनोटेशन है ये रिलीजियस नहीं है, ये पॉलिटिकल कॉनोटेशन है। ठीक है, इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब वो हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है, और मैं इस चीज़ पे बार बार कह चुका हूँ। द वेस्ट इन फैक्ट हैज़ अबैंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबैंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो
for the sake of one political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic. के साथ जिस तरीके से आज बांग्लादेशी आपको, बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि 76 साल में अगर आपने नफरतों और जंगों से कुछ नहीं सीखा, एक दफा प्यार और मोहब्बत और हार्मनी को भी मौका देकर देखें। मेरे ख्याल में अब 21st सेंचुरी है, इसमें जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, इस वक्त जंगों का दौर नहीं है। जो कुछ भी आज बल्कि मिडल ईस्ट में हो रहा है, मैं उनको भी कंडेम करूंगा। सिविलियन लाइफ्स बहुत कीमती हैं। चौधरी साहब, जो भी इंसान, जो भी जिंदा चीज इस दुनिया में है, उसकी कीमत है, वो किसी न किसी के लिए कीमती है। वो इंडिया के आप कनाडा को प्रेशराइज ना करें। इंडिया डिडंट लिसन, इंडिया ने नहीं सुनी बात उनकी, ठीक है। सो इट्स नॉट व्हाट दी। अच्छा, मजे की बात यह है कि सारे वेस्टर्न वर्ल्ड को इस चीज का पता है, सारे के सारे। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी से बता सकता हूं दैट इंडिया जो है वो उनके लिए मजबूरी बन चुका हुआ, और वो जाहिर बात है बड़ा खतरा चाइना है। मैंने आपको पहले कहा था, व्हेन पाकिस्तान वाज एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स बैक इन 80s, इट वाज नॉट दैट द अमेरिकन्स डिडंट नो, एंड फॉर देम the most important pressing global challenge or the national security challenge for the US was the Soviet Union. So for the sake of dismantling of the Soviet Union, the Americans kept quiet and they remained mum. जरूरत है। पहला तो उसने बोला कि यार ही इज नॉट वर्थ इट, ये इस लायक ही नहीं है कि इसके बारे में कुछ बात की जाए या इसके ऊपर कुछ कनाडा कुछ इसको तवज्जो दे, कुछ समय बिताए इसके ऊपर। ही इज नॉट वर्थ इट। और ये ही इज नॉट वर्थ इट एक टैगलाइन है जो काफी समय से कनाडा में चल रही है, और जो पियर पोलिवरे हैं ये कहते रहते हैं इसके बारे में, जस्टिन ट्रूडो के बारे में। दूसरी बात उन्होंने ये करी है कि भाई भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे बड़ी गलती है, आपने दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आपने पंगा ले लिया। और वो कह रहा है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में, जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पंगा ले रखा, पता नहीं क्यों। वो कह रहा है कि पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी क्यों लड़ता फिरता है सबसे। अरे भाई, कोई भी मुद्दा आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से डिप्लोमेटिकली सेटल करो। ये मुंह फाड़ देता है जस्टिन ट्रूडो, फिर उसके बाद कनाडा फंस जाता है। इसकी आदत है जस्टिन ट्रूडो की बकवास करने की। तीसरी बात उसने बोली है कि मैं ये मानता हूं कि जो मंदिरों पर अटैक करे, मंदिरों पर हमला करे, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। तो दोस्तों, मंदिरों पर कौन अटैक कर रहे हैं? खालिस्तानी, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि जितने भी वहां पे इंडियंस हैं कनाडा में, सब सपोर्ट करें इस बंदे को, पियर पोलिवरे को। आप दुनिया में पीछे क्यों रहते जा रहे हैं? हर चीज के अंदर, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, जबान में, सिविलाइजेशन में। दिस इज ओरिजिनली, अगर देखा जाए, जो कुछ भी आज हो रहा है ये बिल्कुल आपकी ठीक है। दुनिया दो ग्रुपों में है, सिविलाइजेशंस का इशू है इस वक्त। मैं जब बात अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ आपके इस वक्त आपकी जितनी साइंटिफिक रिसर्च है, दुनिया की मेजॉरिटी इंग्लिश में है, लेकिन आपने इंग्लिश सीखने से इनकार कर दिया है। आपके पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। आपके जितने पढ़े लिखे, मैं कई लड़के देखता हूं जिन्होंने MBA किए हैं, मास्टर डिग्री है, उनके पास इंग्लिश की एक एप्लीकेशन, एक लेटर तक नहीं लिख सकते। तो तरक्की किस तरह करेंगे आप मुझे ये बताएं। मैंने पिछली दफा कहा था, आप उर्दू में ओपन हार्ट सर्जरी किस तरह करेंगे? आप चंद्रयान 4 किस तरह भेजेंगे चांद के ऊपर? आप किस तरीके से आदित्य 1L1 किस तरह उसका मुकाबला करेंगे उर्दू में, पंजाबी में? ये क्या, ये ड्रामा है। और ये सिर्फ आपकी हालत नहीं है, अफगानिस्तान देख लें आप, वो बिल्कुल इस तरह जिस तरह पत्थर के जमाने में फिर रहे हैं अभी गधों पे। और उधर आप देख लें, मिडल ईस्ट के हालात देख लें। मैंने जिस तरह आपको कहा है कि इतने अमीर हैं, लेकिन एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी किसी इस्लामिक वर्ल्ड में इस वक्त नहीं है। एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे सऊदी और कुवैती शहजादे अपना इलाज करा सके। ये क्यों आप इतना हर दुनिया में? लेकिन जंगों से तरक्की नहीं कर पाएंगे आप, बल्कि जंगें आपको मजीद नीचे लेकर जाएंगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? फलस्तीनियों का हो रहा है। होगा मुसलसल, क्योंकि सिविलाइज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो। हमास से, अच्छा हमास की बात सुन लेते हैं। हमास के बारे में मैं बताना चाहूंगा, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा गाजा के अंदर, उन्होंने PLO को, फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट किया। इनके 48% थे, उनके 41% थे, उन्होंने यहां से उनको निकाल दिया।